हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 अगस्त 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ 15 अगस्त के वही प्रश्न कवर किए गए हैं जो 15 अगस्त सेरेमनी 15 अगस्त समारोह से संबंधित हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं उन्हें अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। 15 अगस्त समारोह से संबंधित सारे के सारे प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही साथ और भी कई सारी आपको एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी दी जाएंगी जो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से रिलेटेड होंगी। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे के सारे पॉइंट को नोट करिए, आपका ज्ञान इससे बढ़ेगा। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो 15 अगस्त से रिलेटेड हो या फिर कई सारे और पॉइंट हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी से रिलेटेड हैं, उनको भी इसमें कवर किया जा रहा है। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आज का, 15 अगस्त 2020 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को मनाया। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और 2020 में ये 74 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए। इस वजह से भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे भारत 26 जनवरी को मनाता है। 26 जनवरी 2020 को भारत का कौन सा रिपब्लिक डे था? ये 71st रिपब्लिक डे था, यानी 71वां रिपब्लिक डे भारत ने मनाया 26 जनवरी 2020 को। गणतंत्र दिवस 71वां था 2020 में, जो कि 26 जनवरी 2020 को मनाया गया। और स्वतंत्रता दिवस 74वां था जो कि 15 अगस्त 2020 को मनाया गया। क्या फ़र्क है दोनों में? स्वतंत्रता दिवस के दिन हम आज़ाद हुए थे और जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, इसी दिन भारत का संविधान पूरी तरीके से इफ़ेक्ट में आया था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हुआ था भारत में 26 जनवरी 1950 को। देखिए 3 साल का गैप है, 47 में हमें आज़ादी मिली और 1950 में हमारा संविधान भारत में लागू हुआ। तो फिर 71वां रिपब्लिक डे और 3 साल इसमें ऐड करेंगे तो 74वां क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। जो इस वर्ष का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया उसके चीफ गेस्ट थे जैर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। जैर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं और 71वें रिपब्लिक डे के दौरान 26 जनवरी 2020 को ये हमारे चीफ गेस्ट थे। अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। 15 अगस्त हम स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, इस वजह से 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था पूरे भारत में। इस वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। देखिए दोनों समय पे झंडे को फहराया जाता है। दोनों झंडे को फहराने में क्या फ़र्क है? 15 अगस्त को जो झंडा को फहराया जाता है उसमें प्रधानमंत्री जी झंडे को फहराते हैं लाल किले पे, जबकि 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है इसे राष्ट्रपति महोदय फहराते हैं। और जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है इसमें झंडे को नीचे से ऊपर खींचा जाता है। पहले झंडा नीचे रहेगा, जो झंडे को फहराएगा वो रस्सी के थ्रू झंडे को ऊपर लेके जाता है और फिर उसे खोल के वहाँ पे फहराया जाता है। जबकि जो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है इसमें झंडा पहले से ही ऊपर रहता है, सिर्फ उसे खोल देते हैं राष्ट्रपति महोदय और वो फहर जाता है। जो 15 अगस्त को जब नीचे से झंडा ऊपर लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे फहराते हैं, इसे ध्वजारोहण शब्द इस्तेमाल किया गया है संविधान में। जबकि जो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है वो ऊपर ऑलरेडी रहता है, उसे सिर्फ फहराने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसे क्या बोलते हैं? झंडा फहराना शब्द इस्तेमाल किया गया है संविधान में। 15 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देते हैं और प्रधानमंत्री झंडे को फहराते हैं लाल किले पे, ध्वजारोहण करते हैं लाल किले पे। अगर एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया जाए 15 अगस्त के लिए तो ध्वजारोहण है, जो कि हमारे संविधान में लिखा है। जबकि 26 जनवरी के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करें तो ये फहराना है। 26 जनवरी को जो सेरेमनी मनाई जाती है ये राजपथ पे मनाई जाती है। 26 जनवरी को कोई ना कोई गेस्ट इनवाइट किए जाते हैं, जबकि 15 अगस्त के समय कोई गेस्ट इनवाइट नहीं किया जाता है। और 15 अगस्त का जो समारोह होता है ये लाल किले पे होता है और 26 जनवरी का समारोह राजपथ पे होता है।
तो ये सारे डिफरेंस थे 26 जनवरी और 15 अगस्त में। होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसके नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक अधिकारी समेत सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 24 जवान शामिल थे। जब समारोह मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस का, इंडिपेंडेंस डे का, उस दौरान एक आयोजन किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के लिए। प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को किसने इनवाइट किया या किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री महोदय ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री महोदय ने गार्ड ऑफ ऑनर का जो निरीक्षण किया ये लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस एवेलकर के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। जिन लोगों ने समारोह देखा होगा वो देखे होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस एवेलकर जाते हैं, प्रधानमंत्री को इनवाइट करते हैं और फिर प्रधानमंत्री मंच से उतर के आते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर देखते हुए चलते चले जाते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस एवेलकर उनके पीछे पीछे जो सेना की कदम ताल होती है उसी तरीके से चलते हुए प्रधानमंत्री महोदय के ठीक पीछे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को निमंत्रण दिया होता है गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को लाल किले के आसपास मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। ड्रोन सिस्टम क्या होता है, ये अनमैन्ड व्हीकल होती है। इसमें कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन इसमें कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ड्रोन आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के दौरान ड्रोन ऊपर उड़ता है और फ़ोटो को कैप्चर करता है, फिर उससे काफ़ी सारे लोग जो समारोह होता है उसको देखते हैं। लेकिन ड्रोन सिर्फ यहीं पे सीमित नहीं है, ड्रोन के कई सारे कार्य और भी होते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया भारत के लिए, जो कि 3 किलोमीटर, और यही DRDO द्वारा विकसित यही एंटी ड्रोन सिस्टम लाल किले के आसपास मौजूद रहा 15 अगस्त 2020 के समारोह के दौरान। इसकी क्या क्या खासियत थी, यह 3 किलोमीटर दूर से ही कोई छोटे से छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर सकता था, ट्रैक करके उसको जैम कर सकता था या फिर फ्रीज कर सकता था। और अगर उसको ज़रूरत महसूस हुई, ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये ड्रोन काम कर रहा था, एंटी ड्रोन सिस्टम। पहले तो अगर कोई छोटा ड्रोन भी है तो वो उसे फ्रीज या जैम कर सकता है ट्रैक करके। साथ ही साथ अगर इसको ज़रूरत महसूस हुई तो ये लेज़र बीम से उस छोटे से छोटे ड्रोन या फिर बड़े ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है यह ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया था। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये पहली बार इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका पहली एंटी ड्रोन सिस्टम का जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था वो 26 जनवरी 2020 रिपब्लिक डे परेड के दौरान इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 2020 को लाल किले के आसपास मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम DRDO द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किस संस्था द्वारा देशभक्तिपूर्ण फिल्म समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देशभक्तिपूर्ण फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है NFDC। NFDC क्या है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं ये अनुपमा चोपड़ा हैं। ये जो समारोह का आयोजन किया जा रहा है NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, ये फिल्म समारोह का आयोजन इन्होंने 7 अगस्त से शुरू किया है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। यानी अगर आप देखोगे जो है तो ये कब से, 7 अगस्त से 21 अगस्त। 15 अगस्त से एक हफ्ते पहले ये शुरू किया गया है और 15 अगस्त के एक हफ्ते बाद तक ये फिल्म फेस्टिवल समारोह चलेगा, जिसमें कि देशभक्तिपूर्ण फिल्म समारोह दिखाया जाएगा लोगों को। और जिसे भी फिल्म देखना है देशभक्ति से भरपूर, ये फिल्म पूरे 24 घंटे चलेंगी। और इसके लिए इन्होंने जो साइट
बताया है वो है cinemasofIndia.com। cinemasofIndia.com पे जाके आप देशभक्ति से पूर्ण फिल्मों को 7 अगस्त से लेके 21 अगस्त 2020 तक देख सकते हैं। और ये कौन सा संस्था है जिसने इसका आयोजन किया है? ये है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, NFDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक इंडिया टीम इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया? एक इंडिया टीम इंडिया का आयोजन किया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। ये एक वर्चुअल कैंपेन था। इसमें जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसने अपने लिए एक न्यू लोगो को भी जारी किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक इंडिया टीम इंडिया का आयोजन IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। ये वर्चुअल आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद द्वारा कितने सेना के जवानों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, जब गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी पुरस्कार में इसकी गैलेंट्री अवार्ड, अगर हम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो जो पुरस्कार दिया गया, ये 3 तरीके से पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 अवार्ड हैं। वॉर टाइम में भी 3 अवार्ड दिए जाते हैं और पीस टाइम में भी। वॉर टाइम यानी कि युद्ध के दौरान जो भी हमारे सेना के जवान एकदम वीरता का प्रदर्शन करते हैं, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, उनको 3 अवार्ड दिया जाता है। जो परमवीर चक्र, ये सर्वश्रेष्ठ शौर्य प्रदर्शन करने वालों के लिए है। महावीर चक्र दूसरे नंबर का अवार्ड है वॉर टाइम में, और वीर चक्र ये तीसरे नंबर का अवार्ड है। वॉर टाइम में परमवीर चक्र पहले नंबर का अवार्ड, दूसरे नंबर का महावीर चक्र और तीसरे नंबर का वीर चक्र है। जबकि पीस टाइम के दौरान जो अवार्ड दिया जाता है वो है अशोका चक्र, यानी कि शांति का समय है, किसी देश से कोई युद्ध नहीं है, फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान जवानों को अशोक चक्र सबसे बड़ा सम्मान, कीर्ति चक्र दूसरे नंबर का सम्मान और शौर्य चक्र तीसरे नंबर का सम्मान है। इस वर्ष रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा सेना के कुल 84 जवानों को सम्मानित किया गया, जिसमें से 1 कीर्ति चक्र, 9 शौर्य चक्र और 60 सेना के मेडल दिए गए। आपको कमेंट में ये बताना है कि कीर्ति चक्र किसको दिया गया। और सेना के मेडल 60 लोगों को मिले, 1 कीर्ति चक्र मिला, 9 शौर्य चक्र मिला। तो शौर्य चक्र तीसरे नंबर का अवार्ड है पीस टाइम का, कीर्ति चक्र पीस टाइम का दूसरे नंबर का अवार्ड है। सेना मेडल दिया जाता है एक प्रोत्साहन के लिए, जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं अपने सेना के क्षेत्र में, अपने कर्तव्य के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सेना मेडल प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है। तो 60 सेना मेडल भी प्रदान किए गए। आपको ऑप्शन में ये बताना है कि कीर्ति चक्र किसको दिया गया इस वर्ष का, जो कि एक दिया गया है कीर्ति चक्र, और मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगा। सेशन शुरू होते ही पहले ही आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। आप कमेंट में लिख के बताओगे कि कीर्ति चक्र किसको दिया गया इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियानों से संबंधित कितने जवानों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सैन्य अभियानों से संबंधित जिन जवानों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनकी कुल संख्या 19 है। इसमें से 8 जवान ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक से भी संबंधित हैं। ऑपरेशन मेघदूत क्या है? ऑपरेशन मेघदूत ये 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया ऑपरेशन था, जिसमें भारत की सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पाक सेना को हराकर कब्जा किया था। और इसके जो जवान हैं उनको अभी ऑपरेशन मेघदूत के लिए सैन्य अभियान से संबंधित जवानों के बहादुरी पुरस्कार में इनको भी शामिल किया गया। ऑपरेशन रक्षक क्या है? ऑपरेशन रक्षक 1990 से शुरुआत की गई है भारतीय आर्मी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मूल ये है कि ऑपरेशन रक्षक से जो कश्मीर की जनता है, वहाँ के लोगों का मन जीतना, और साथ ही साथ वहाँ के कश्मीर में आतंकवाद के सफाया करने के उद्देश्य से ऑपरेशन रक्षक चलाया जा रहा है हमारी आर्मी द्वारा 1990 से अब तक, ताकि वहाँ की जो जनता है वो आर्मी के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करे। और आर्मी का मूल ये भी है कि वो पूरी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी जो जम्मू कश्मीर में है उसको समाप्त करे, इसीलिए ऑपरेशन रक्षक चलाया जा रहा है।
तो सैन्य अभियानों से संबंधित 19 जवानों को सम्मानित किया गया बहादुरी पुरस्कार से, जिसमें से 8 लोग ऑपरेशन मेघदूत से और ऑपरेशन रक्षक से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी ने 35 पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। इसमें से कितनी महिलाएं थी? कुल 4 महिलाएं थी जो सम्मानित की गई राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए, अपने उत्कृष्ट सेवा के लिए। टोटल 35 लोग थे जिसमें से 4 महिलाएं थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले से दिए गए संबोधन का समय कितने देर का था? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से कुल 90 मिनट का संबोधन किया था। इसमें इस संबोधन के दौरान इन्होंने एलओसी से लेके एलएसी तक की बातें की, डिजिटल हेल्थ मिशन की बातें की, मेक इन इंडिया की बातें की, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की, लोकल टू वोकल बात की। सारे पहलुओं को छुआ इस 90 मिनट में हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में। ये भाषण का समय था 90 मिनट का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।